बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, पार्ट 1 स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्ट ऑक्ट निकला है 8 से। ठीक है, तो ऑक्ट मतलब है 8। सो इसका मतलब है द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट एन एटम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के अंदर एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड, atoms of the major group elements tends to participate in chemical bonding in the form of 8 electrons per atom in the resulting molecule. Third point, the rule only involves s and p electrons. Fourth point, molecules such as oxygen, nitrogen and halogens follow this rule. अब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो उसको 2 गेन्स करेगा एंड 8 अपने कंप्लीट अपना ऑक्टेट करेगा और फिर इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। देन नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, एंड हेलोजेंस के आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फिर उसके बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s² 2p6 एंड 3s1। ये अनस्टेबल है, रिएक्टिव इनकम्प्लीट। अब ये अनस्टेबल है, रिएक्टिव है क्योंकि इसको ये रिएक्टिव है कि बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए रिएक्टिव है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। ठीक है, इसके जो सोडियम है के नेक्स्ट है सोडियम, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट किया। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें डुप्लेट रूल। डुप्लेट निकला है डुप्लीकेट से, यानी कि 2 इलेक्ट। ठीक है, सो डुप्लेट रूल में कहा जाता है पॉइंट 1, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड द डुप्लेट रूल। अब यहाँ पर टेंडेंसी एटम की ऐसी टेंडेंसी जो एक्वायर करती है 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन द आउटरमोस्ट शेल ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन। सो पॉइंट 2, दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक हीलियम। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लाइक हीलियम की तरह इसका आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डुप्लेट रूल ओबे करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम 1s² 2s1 लूज 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम इस +1 बन जाएगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1s2 बन जाएगा, यानी कि इसके अब देखें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। Part 2, explain the covalent bond between the two nitrogen atoms. Nitrogen belongs to the group 5a. अब नाइट्रोजन ग्रुप 5a से बिलोंग करता है, तो इस देखें 5a से आपको पता चलेगा कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल टू इट्स ऑक्टेट। ठीक है, सो नाइट्रोजन का ऑक्टेट है बिकॉज इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, 5 इसके पास प्रेजेंट है, इसको 3 चाहिए। जब इसको 3 मिल जाएंगे तो कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल है वो ऑक्टेट कहलाएगा एंड लिथियम का जो आउटरमोस्ट शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो डुप्लेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें। सो फॉर शेयरिंग ईच नाइट्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एक जो देखिए 2 नाइट्रोजन एटम्स, अब ये एक नाइट्रोजन एटम है, एक ये नाइट्रोजन एटम है। इन तीनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये अपना जो ऑक्टेट है कंप्लीट कर लेंगे। डायग्राम देखें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में यहाँ डॉट एंड क्रॉस के साथ मैंने शो किया है। सो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्रॉस से शो करें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसके 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 ये तीनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इस
अब यहाँ पर देखें, इसने एक इसका आया डॉट, एक क्रॉस आया इस जब इन दोनों ने एक दूसरे का शेयरिंग हुई, फिर एक डॉट, फिर एक क्रॉस, फिर एक डॉट एंड फिर एक क्रॉस, ठीक है। और इसके दो पेयर्स इसके पास फिर भी रह गए। सो डायग्राम आप ज़रूर बनाएगा केमिस्ट्री फिज़िक्स इस तरह के पेपर्स में, क्योंकि डायग्राम अगर बनाए हो आपने तो एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स दे देता है। पार्ट 3, हाउ डज एल्यूमिनियम फॉर्म कैटाइन। अब कैटाइन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम कैसे अपना जो है वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटाइन। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और फिर कैटाइन बना लेगा, प्लस 3 चार्ज पे आएगा। अब कैसे आएगा, ये देखिए इसकी डायग्राम है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर के साथ। 1 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर इसने लूज इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे, यानी कि इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 3 इसने लूज़ कर दिए, इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज आ गया। जब कोई आइटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। इसने 3 लूज़ किए हैं तो उस पर प्लस 3 चार्ज आया, ठीक है। सो एल्यूमिनियम प्लस 3 कैटाइन। पार्ट 4, हाउ डज ऑक्सीजन फॉर्म एनाइन। एनाइन कैटाइन तो था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एनाइन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये आपने ज़रूर याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब द atomic number of oxygen is 8, so it has 6 electrons in its valence shell. It needs 2 electrons to complete its octet. Oxygen gains 2 electrons and form anion. अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक। ये ऑक्सीजन एटम है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 और 2 नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो जो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया उसको क्रॉस के साथ शो करेंगे। अब इसका ऑक्टेट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। जब कोई भी एटम लूज़ और गेन की वजह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएं, तो उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने भी पढ़ा था। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। सो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इस पर -2 चार्ज आ गया। पार्ट 5, ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है H2O मॉलिक्यूल के दरमियान। लेट्स सपोज H2O, यहाँ पर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम मिले प्लस ऑक्सीजन का एक एटम मिला, तो उसने बनाया एक हाइड्रोजन ने। देखिए हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 की ज़रूरत है, ठीक है। अब जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसने क्या किया कि यहाँ से ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन ने, एंड आल्सो यहाँ से हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, ठीक है। जब इन दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए तो इस देखें ऑक्सीजन का ऑक्टेट 1 2 3 1 2 ये इसने शेयर किया हाइड्रोजन ने, 3 4 ये भी शेयर किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन में देखें इसके ऑक्टेट में 1 2 एंड 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट करके लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे है पॉइंट 1, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इनर्टनेस। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी आइटम के क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। एक एटम के अंदर कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ना ही लूज़ करेगा और ना ही गेन करेगा, तो वो स्टेबल रहेगा। आल्सो वो अनरिएक्टिव रहेगा। रिएक्टिव वो तब हो इनर्टनेस, यानी कि वो अनरिएक्टिव रहेगा, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लेन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो अपने जो वो आइटम अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। पॉइंट 3, helps understand periodic trends and chemicals bonding. सो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी। अब एक एलिमेंट स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है, इस पॉइंट में देखें यहाँ पर स्टेबल कब होता है इलेक्ट्रॉन,
एक एटम कब स्टेबल होता है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसमें देखते हैं आंसर में, एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी बाय पॉइंट नंबर 1 फिलिंग देयर आउटर एनर्जी लेवल विद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल, यानी कि जब आउटर एनर्जी लेवल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ फुल आउटर एनर्जी लेवल आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग कब होती है? आयनिक बॉन्डिंग का मतलब है कि एक एटम ने अपना लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे ने गेन किया उसको, तो आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी, ठीक है। अब गेनिंग एंड लूजिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे टू अचीव अ फुल आउटर एनर्जी लेवल। So, point 3, sharing electrons to form a covalent bonds. इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वो अपना जो बॉन्ड है, आउटर एनर्जी लेवल है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो पॉइंट 4, अचीविंग अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है, सो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स से कंप्लीट हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। बाय डूइंग सो एलिमेंट्स अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिड्यूसिंग देयर रिएक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग देयर स्टेबिलिटी। जैसे जैसे यहाँ पर पॉइंट देखें, जैसे जैसे ये इंक्रीजिंग देयर स्टेबिलिटी, जैसे एक एटम स्टेबल होता जाएगा वो रिएक्टिविटी उसकी रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि वो अनरिएक्टिव होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड में बी फॉर्म्ड। अब हमने डिस्क्राइब करने हैं कुछ ऐसे वेज जिसमें हम बॉन्ड्स में बी फॉर्म्ड, कुछ दो आइटम्स के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं? बॉन्ड्स में बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, एक नया इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ने यानी कि ट्रांसफ़र किया यहाँ से इधर, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। सो जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई तो आयनिक बॉन्ड्स बना, one atom loses one electron and another atom gains 8. So second है point, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने H2O का कोवलेंट बॉन्ड बना था, उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई थी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एंड एटम्स शेयर वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड्स, पॉइंट 3 है मेटालिक बॉन्ड्स, एटम्स शेयर अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल लैटिस। अब एटम्स शेयर करते हैं, देखें एक मेटल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, अब वो शेयर करेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें इतने सारे अगर एटम्स हैं तो वो एटम्स बहुत ज़्यादा, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जो एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे इन अ मेटल लैटिस। इन अ मेटल लैटिस क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ठीक है, अरेंज्ड इन क्रिस्टल और अरेंज्ड इन 3D सो इस डायमेंशनल, सो इससे मेटल लैटिस कहते हैं। आगे है पॉइंट 4, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, अ वीक बॉन्ड बिटवीन एटम्स विद अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक ऐसा वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक ऐसा वीक बॉन्ड बिटवीन द एटम्स विद अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन एक ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड कर जाता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक वीक हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होता है, यानी कि वो शेयर करता है, बॉन्डेड होता है अपने एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल H2O। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, ठीक है। पार्ट 5, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट मतलब देखें आप कि आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्स एंड वाई, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका पेयर है इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, यानी कोऑर्डिनेट इसको पॉइंट्स कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे लेकिन ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में वन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखें एक पेयर है 1 and 2 नंबर्स का, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। एक वन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। पार्ट 6, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, atoms share electrons unequally resulting in a partial positive and negative charges। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि एक एटम, दो एटम्स हैं वो पार्शियली यानी कि बहुत ही
टेम्परेरी तौर पर वो थोड़े से देर के लिए वो अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को शेयर करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, एंड आल्सो आप मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि आप किस तरह के मज़ीद लेक्चर्स चाहते हैं। सो मैं उसी पर वीडियो बनाऊँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड आल्सो अगर आपने कुछ सीखा वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।